आपका ही दास है जिसने ये धनुष का खंडन किया है। मेरे गुरु के धनुष को तोड़ने वाला और मेरा दास कहलाए, संभव है ऐसे दास का सर्वनाश कर दिया जाए। हे राम, राम सुनो, सेवक वह है जिसका सेवा ही जीवन है, जो बेरी तासा काम करे वह इस परसे का फल है। राम बना है अगुआ इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मसल वह याद आई छिपा छोड़ के सोने मोने बच्चन लखन मुस्काने बोले बरस करे अपमाने। 50 रुपए मनो। आइए, आपका ही इंतजार था और भाई ने क्या मीठे वचन कह दिए और आपको क्रोध आ गया। आप तो मुझे ज्ञानी लगते हैं। 50 रुपए पुष्पे और मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरा में आता है। अरे जो अक्सर मीठा होता है अपना ही नाश कराता है। अरे मीठे गन्ने को देखो कोलू में पेरा जाता है। अरे जब भाई ने मीठे वचन कहे तो और बढ़ाया है और सबसे पहले ये बोल उठे, इसलिए जोर खड़ा है। हे ब्राह्मण देव, अरे अच्छा अपराधी हम ही सही, अच्छा अपराधी हम ही सही, हम नहीं छाल में चला जो करना है सो करो। शिव धन से हम ही ने तोड़ा है। अरे बचपन में धन ही तोड़े जो कबीर शायद था इतना, इस धन में क्या लाल लगे स्वामी गरमाए, इस धन में क्या लाल लगे स्वामी गरमा रहे। हम कितने खेलते रहते हैं। राजा के लड़के मुंह नहीं संभाल रहा है तो मुझ जैसे क्रोधी के आगे आंखें निकाल रहा। के समान समझा है। हे ब्राह्मण देव, हम तो इन धनुषों को छोटी छोटी समझते हैं। अरे श्रीमान तेजस्वी ब्राह्मण है। हे ब्राह्मण देव, अरे श्रीमान तेजस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे ये कहना है ब्राह्मण को भूषण क्यों नहीं जो कहना है। अरे जो कहना है पूतों का जो कहना जाता है रण में, अपराध क्षमा हो महामुनि, चाहिए शांति। हे ब्राह्मण देव, आपके अंदर तो शांति होना चाहिए। जो बात करता जाता है क्या न्योतारी ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता जाता है। मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, हम वो ब्राह्मण नहीं जो दावत देती घर खाने चले आए। मुझको सीधा विख्यात शहर के भुजदंड काटने वाला है। इस परसे को तू भी मिलो जो खून चाट ले। हे ब्राह्मण देव, अरे बस इसी एक ही परसों से सूर्य के स्वर्गीय द्वार खुला। अरे उल्टी की एक काट पर ही बस स्टैंड का बाजार खुला। अरे अब बीत चुकी इसकी बाहर, यह शास्त्र नहीं परसे में नहीं प्रबलता है जो पूरी भाई। अरे ये पूरा परसा दिखला कर, यह पूरा परसा दिखला कर क्षत्रिय कुमार को डरा रहा है। भले आप तो फूकों से उद्याचल पर्वत हे महाराज, हराम उस्माई के लाल राजा हवा से
जो बच्चों के मुंह लगते हैं और वो मेरे मुंह में दूध नहीं जो टूटी से डर है परसों की लत्तों से आदित्य वाला राम कहे ऋषि तजिए शीशा अरे भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित रहता है। कुछ भी आए कहता है ये आप दंड देना चाहे उसका अपराधी कौन है? हेलो। और इसी बीच 50 रुपए श्रीमान रिंकू कारीगर मदारपुर से चलकर पांडाल की शोभा बढ़ाई। मैं कारीगर का हार्दिक स्वागत वंदन करता हूं और एक बार रिंकू कारीगर को एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। सब्जियां पूड़ियां बहुत अच्छी तरीके से बनाते हैं। मैं ऐसे कारीगर का हार्दिक स्वागत वंदन करता हूं। धन्यवाद। ये 20 रुपए श्रीमान लबीकान पुत्र श्रीमान अंकित यादव जी। अपराधी क्यों है? आप अपने अपराधी क्यों बताते हैं? अपराधी तो ये है ना अपने मुंह से स्वयं पढ़ाई करते हैं। हे ब्राह्मणों, अरे हो अपराधी तो साहब, अरे हो अपराधी तो साहब, उत्सव बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही डलो डाला तो खींचो करने आए हो। अरे ये धनुष अनगिनती वर्षों से अरे मिथिलापुर माता पड़ा हुआ तो राजा के कब्जे में था। तो राजा उन्नीस पता हुआ। अरे जो मालिक था उसने उसको अपने आगे तुड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम जो करते हो करने वाला? क्या मेरे धनुष के सापे में तुम ब्राह्मण लाने आए हो? या देख क्षत्रिय का समाज यो ही सिरहाने आए हो। जो ऋण से वरण हुआ, जो माता का बलिदाता है, गुरु ऋण के कारण वही हाथ फिर एक बार खुजलाता। इस कारण उस कर्जे का पूरा भुगतान करूंगा मैं। अपने खूनी पर्चे से तेरा बलिदान करूंगा मैं। ऐसे मत करो भाई। हे ब्राह्मण देव, अरे फरसा दिखलाकर बार बार क्या मुझे डराने आए हो? क्या काल आपका है वहां जो उसे साथ में आए हो? अरे वे सूर नहीं कहलाते हैं जो अपने आप बखान करे तो काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे। अरे भले हार आप खिंचावट तो देखो, कहते हैं राम नाम क्यों है? अब रहा शेष उसका करे तो उसको भी निपटा दूंगा। अरे
छोटे में विष है जो दूध मिलाकर सोता है। शंकर के कर को दंड खाई करके घमंड अपने बल का इन बातों में ही खेला है, मुंह देखा नहीं रण। हे ब्राह्मण देव, अरे जो बनी इमारत वर्षों से अरे घंटों में भी गिर पड़ती है, मंडन में उम्र गुजर जाती, फिर खंडन में देर ना लगती है। अरे इसलिए गर्व करते हैं जो मंडन करने वाला है, अभिमान करे जो किस्मत का हम खंडन कर दें। अरे हाथी के निकले हुए दांत देखे तो कितने मोटे हैं, चबाता है वे तो छोटे हैं। अरे रणवासों के पढ़ने वाले चौराहे में पाले पड़ते हैं, वो समय काल भी सम्मुख हो तो उससे भी कुछ नादान है, ये नहीं जानते। मुनिवर, आपके आज्ञा से इसको छोड़ देता हूँ मैं। अब तक जो मैंने क्रोध किया उसको वापस देता हूँ मैं। हे मुनिवर, अब आप इसे मेरी आंखों के सामने से हटा दीजिए। हे ब्राह्मण देव, अगर आपको मुझसे इतनी ही जलन है तो मेरी आंखों से दूर चले जाए, या आप अपनी आंखें बंद कर लो, मैं दिखाई नहीं दूंगा। ब्राह्मण देव, अरे आंखों से आंखें डरती हैं तो आंखें मूंद चले जाओ। छाती पर विद्रोह होती है तो छाती पर हाथ ले जाओ। अरे तब बिना बुलाए आए थे, आप बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खड्डों से तो इनको भी ले जा सकते हो। अरे दुख अगर टूट जाने का हो तो मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लो। यदि छह ही बातें हो तो फिर अकाल सुना करो। अरे अपने दांतों का लहू
ही कृपा है जो शिव धनुष राम ने तोड़ा है। राम राम तुम्हारी बातें सुन, नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई भेजा जाती। देखो उसी और तनिक देखो, वह अभी तो मुस्काता है, इसका रह रह कर मुस्काना मुझ पर बिजलियां गिरा है। मैं पत्थर सा हूं खड़ा हुआ, मैं पत्थर सा हूं खड़ा हुआ, दुविधा में चित पड़ा, इसे मार ही डालूंगा। हे राम यही सोचा है। हे ब्राह्मण देव, अरे देखना समझना इसी जगह, देखना समझना इसी जगह, मूर्त होकर मत रह जाना। ये ना हो कि हमको या हो आपका मंदिर बनवाना, अरे फिर पूजा की सामग्री भी इस समय हमें नहीं रखते हैं। भगवान आप स्वीकार करें तो हार खेत कर सकते हैं। तो अब मैं तुम दोनों की चाल समझाऊं कि छोटा छोटा भाई तो बार बार अंगारा मुझ पर फेंक रहा। राम तू मीठी मीठी बातों से छोटों को मेरी सेक रहा। वह तो नर्म है, ये क्या कुटिल नीति है दोनों की। क्यों विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने चेलों की। 50 रुपए श्रीमान नन्हे सुपर श्री स्वर्गीय रामविलास पासवान निवासी सिलेरी। 20 रुपए चंद्रकेश निवासी। राम कहता है मेरा ही आधा नाम छीन और मुझ पर ही धाक जमता है। तो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण का संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहका कि त्याग राम का न बने। हे ब्राह्मण देव, अब तो अपने इस फरसे को फांसा पर ही चलाइएगा। मुनिराज पर्णमाला में से ये अक्षर निकलवा आइएगा। अरे बलिहार खिंचावट तो देखो, अरे कहते हैं राम राम क्यों है, छत्री का वही नाम है, ब्राह्मण का नाम राम क्यों है। और ब्रगनाथ आप में मुझ में और सोचो तो कितना अंतर है, जो तो कितना अंतर है। तब में है ये परशुराम राम नाम जय मैं राम आप है परशुराम, सोचो तो कितना
मुनराज ये प्रस्ताव क्यों दिखा रहे हैं आप? हेलो, इसी बीच परशुराम जी से कहा कि मुनराज देखिए नीचे को, ये उन चरणों की ठोकर है। अपना पक्ष स्थल दिखाया, वहां पर चरणों का चिन्ह बना हुआ था। परशुराम जी के पूर्वज थे भृगु जी। एक बार सभी देवताओं में ये होड़ लगी कि ब्रह्मा विष्णु महेश में कौन सबसे बड़ा है, तो इसकी परीक्षा करने के लिए भृगुनाथ को चुना गया। भृगु जी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, उनकी छाती पर लात का प्रहार किया। ब्रह्मा जी ने भृगुनाथ को दुर्वचन कहे। उसके बाद कैलाश पर्वत पर पहुंचे। कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान ने उन्हें त्रिशूल लेकर दौड़ा लिया और अंत में भृगु जी पहुंचे क्षीर सागर में। और जैसे ही नारायण भगवान के लात का प्रहार किया, नारायण भगवान ने उनकी चरण पकड़ लिए। कहा कि मुनिराज कहीं आपको चोट तो नहीं आई? तो भृगुनाथ को पता चल गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश में सबसे बड़े नारायण भगवान ही हैं। और तभी से ये कहा जाता है कि क्षमा बड़े को चाहिए, छोटे को उत्पात। कहा बिगाड़ो विष्णु ने जो भृगु ने मारी लात। वही लात का चिन्ह जब भगवान श्री राम ने परशुराम जी को दिखाया, तो परशुराम जी के पास भगवान विष्णु का, नारायण भगवान का दिया हुआ एक धनुष था और उसकी प्रत्यंचा जो पूर्ण अवतार होता वही चढ़ा सकता था। उन्हें लगा कि अगर ये नारायण भगवान के अवतार हैं तो मुझे परीक्षा लेनी चाहिए। रामे रमापति करी धनी यदि तुम अवतार हो तो संदेह मिटाओ, राम रमापति का धनुष खींचो और चढ़ाओ। देत चाक आप ही चले गए। अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर गौराता। हे प्रभु, मैं समझ नहीं पाया कि आप अवतार हो, इसलिए मैंने आपको बहुत अनुचित कहा है। उस अनुचित वाणी के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। जब बहु जाए शंकर सतनामा, हो यही मूर्ति हृदय विश्राम। देखिए भृगुनाथ, तुम जाकर शंकर जी के स्वनाम का उपचार करो, आपको हृदय को शांति मिल जाएगी। भगवान की दीनता के आगे परशुराम जी हार गए। अपने अस्त्र शस्त्र भगवान श्री राम